क्या कारण थे कि रशियन रेवोल्यूशन हुआ? क्या सिचुएशन थी रशिया की सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली जो कारण बने रशिया में रेवोल्यूशन होने का? सबसे पहले हम देखेंगे कि जो समाज था, जो सोसाइटी थी, उसमें काम क्या था। लोगों के पास दो काम थे, या तो एग्रीकल्चर और या तो इंडस्ट्री। वर्कर्स जो इंडस्ट्री में काम करते थे, दे वर अंडर दी प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट्स। इसी तरीके से जो लोग खेती का काम करते थे, एग्रेरियन इकोनॉमी थी, क्योंकि रशिया की 85% लोग जो पॉपुलेशन थी वो काम करती थी एग्रीकल्चर में। जो लैंड्स थे, जो ज़मीन थे, वो थी बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के पास, और जो पीजेंट्स काम करते थे उनकी तनख्वाहें बहुत कम थी, उनको पैसे वेजेस के फॉर्म में बहुत कम मिला करते थे। तो उनकी सामाजिक स्थिति, सोशल कंडीशन पुअर थी। इसी की वजह से जो डिफरेंस था, जो डिस्क्रिमिनेशन था हमारी सोसाइटी में, रशियन रेवोल्यूशन की सोसाइटी में, रशियन सोसाइटी में, उसके कारण ही उनकी तनख्वाहें कम थी, और ये रिच और पुअर का गैप बढ़ाते चले गए। जो वर्कर्स इंडस्ट्री में काम करते थे वो किसके अंडर थे? प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट्स के। और प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट उनसे बहुत ज़्यादा देर तक काम करवाते थे, 14-15 घंटे तक काम करना, और फिर भी उनको वेजेस बहुत कम मिलना, मतलब दे वर वेरी मच इल पेड। ये कारण बना क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती गई और समाज में डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता गया। ये कारण बनते चले गए रशियन रेवोल्यूशन का। एक्सप्लॉइट किया बहुत ज़्यादा पीजेंट्स को, वर्कर्स को, लैंडलॉर्ड्स ने खेतों में, और इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट ग्रुप ने अपनी इंडस्ट्रीज में वर्कर से ज़्यादा देर काम करवा के एक्सप्लॉइट किया। और जब उनको नहीं ज़रूरत होती थी, लोगों को काम से निकाल दिया जाता था। सो इसने क्रिएट किया अनएम्प्लॉयमेंट इन द सोसाइटी। कीमतें बाजार में सामानों की बढ़ने लगी, कमोडिटीज़ के प्राइसेस राइज होने लगे। जो एसेंशियल गुड्स हैं, आप गरीब हो अमीर हो, जो एसेंशियल गुड्स हैं वो तो सभी को लेना पड़ेगा, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, जो थे वो तनख्वाहें बहुत कम थी। सो ये प्रॉब्लम बनी गरीब वर्ग के लिए। विमेन वर्कर्स जो थी, जो फैक्ट्रीज में, छोटी छोटी फैक्ट्रीज में काम किया करती थी, 1/3 हिस्सा वो वर्कर्स का बनाती थी। ऑलमोस्ट 33% ग्रुप जो था वो विमेन वर्कर्स का था, लेकिन उनको भी ज़्यादा देर तक काम करना पड़ता था, पैसे कम मिला करते थे, और उनकी वर्किंग कंडीशंस बहुत वर्स हुआ करती थी। तो जब ये सारी सिचुएशंस थी, और उस समय की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, देखिए। पॉलिटिकली उस समय रूलर था ज़ार निकोलस II, जिसको बिल्कुल भी राजकाज को लोगों के भले के लिए, वेलफेयर के लिए चलाने की कोई सोच विचार नहीं था। उसके ऊपर डोमिनेट कौन करता था? उसकी वाइफ ज़ारीना अलेक्जेंड्रा, जो कि अपने और साथियों के साथ, जो अपने हिपोक्रेट्स रास्पुटिन साथी के साथ डोमिनेट करती थी ज़ार निकोलस II को। तो बोल्शेविक्स ने रेवोल्यूशन किया। पॉलिटिकली जो रेवोल्यूशन का कारण बना वो ये था कि ज़ार निकोलस एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था, अपने लोगों का, अपने सब्जेक्ट्स का वेलफेयर करने वाला नहीं था। और इसी समय देखा जाए तो ये तीनों ग्रुप्स, लिबरल्स, रेडिकल्स और कॉन्जर्वेटिव्स के साथ एक और ग्रुप था सोशलिस्ट। लिबरल्स और रेडिकल्स तो बिल्कुल अगेंस्ट थे कि डायनेस्टिक रूल ना हो, ट्रेडिशनल रूल ना हो, लेकिन कॉन्जर्वेटिव्स चाहते थे कि डायनेस्टिक रूल रहे, कोई उनकी ताकत को कोई रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप छीन नहीं ले। लेकिन सोशलिस्ट जो ग्रुप थे वो 1900 में उन्होंने बनाई सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी। बेशक वो भी इलीगल डिक्लेयर होते थे, लेकिन फिर भी उनसे डर था कॉन्जर्वेटिव्स को, और इसी डर के कारण
जो ये ग्रुप बना सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी जो बना सोशलिस्ट ने, इनके दो ग्रुप्स बने, बोल्शेविक्स और मांशेविक्स, और यही बोल्शेविक्स 1917 के रिवॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो ये थे तीनों कारण, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल रीजंस फॉर रशियन रेवोल्यूशन।